ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसमें क्या है, हमने कहा था इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है जिसमें इक्वालिटी साइन होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट मींस द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। जिस इक्वेशन में हम कहेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, एग्जांपल साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और एक्स आपका कोई भी अननोन एंगल है। ठीक है, cos x इक्वल्स टू 1/2 sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो एंगल्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन 1/2 कहाँ पे होता है, π/6 में। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, π/6। तो देखो हमारा यही बनेगा, साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इक्वेशन वही होती है कि जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका π/6 है वो इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें cos थीटा इक्वल टू 1/√2, तो आपका जो थीटा है वो क्या बनेगा, π/4, क्योंकि cos π/4 कितना होता है, 1/√2। दैट मीन्स ये थीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा इक्वल्स टू π/4 आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बट क्या होता है, हमने किया किया था कि जो साइन कॉस टैन है वो पीरियोडिक फंक्शंस है। पीरियोडिक फंक्शंस मींस दैट किसी ना किसी पीरियड के बाद वो दोबारा से सेम वैल्यूज दोबारा से देनी शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसे हमने साइन का पीरियोडिक फंक्शन किया था, कॉस का पीरियोडिक फंक्शन, टैन का, सभी के हमने किए थे कि इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड पाई है ना, ऐसे हमने किया था। जैसे साइन का पीरियड आपका था 2 पाई, कॉस का भी 2 पाई, है ना। कि जिस पे वो क्या करते हैं, जिससे वो दोबारा से वही साइकिल, वही चेन चलनी शुरू हो जाती है वैल्यूज की, दोबारा से वही वैल्यूज शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका एक सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शंस है, तो उनके बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। जैसे हमने कहा है थीटा इक्वल टू π/6 पे 1/2 है। ठीक है, दैट मीन्स कितनी वैल्यू है ये, 30 डिग्री पे क्या है आपका, 1/2 है। तो 150 पे भी साइन की वैल्यू 1/2 ही होगी। ठीक है, जैसे हम देखें, अगर हमने साइन 150 देखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये भी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2 आ गई। तो सिर्फ π/6, तो π/6 पे ये 30 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स ये 150 पे भी 30 डिग्री है। तो ऐसे इसकी और वैल्यूज भी आ जाएंगी आगे आगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो इनका एक सोल्यूशन नहीं होता, तो इनके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को निकालने के लिए, उन सभी को निकालने के लिए हम इन इक्वेशंस के जनरल सोल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, जिससे हम सारे सोल्यूशंस निकाल सकें। तो देखो, अब आपके पास जब इक्वेशंस आ जाएं इस टाइप की, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, या फिर टैन थीटा इक्वल टू 0, कॉट थीटा इक्वल टू 0, तो इनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो पहले तो हम देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो, पहले तो आप टेबल देखो कि इस साइन थीटा में 0 होता कहाँ कहाँ पे, पहले देखो ये हमारा टेबल है जो आपने π/90 तक आपने किया हुआ है प्लस 10th क्लास में। ठीक है, 90 तक आपने सारी वैल्यूज की हुई हैं। तो जो बाद में आती है वो दोबारा रिपीट होती है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे 0 होता है तो पाई यहाँ पे होता है, तो दैट मीन्स अगर 0 पे 0 है तो पाई पे भी 0 होगा, अगर 0 पे 1 है तो पाई पे -1 होगा। ऐसी साइन 91 होता है तो साइन 3π/2 -1 होगा। बस क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये टेबल आता है और ये आते हैं क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। जैसे साइन π/2 1 होता है, देखो साइन π/2 1 है तो साइन 3π/2 क्या होगा, -1, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और नीचे x नेगेटिव, y नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, ऐसे यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है। तो हमने देखना है पहले साइन जो 0 है होता कहाँ पे है। देखो साइन 0 0 पे होता है। ठीक है, फिर कहाँ पे होता है, पाई पे। दैट मीन्स उसके बाद कहाँ पे होगा, 2 पाई पे। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे होगा, 3 पाई पे, फिर उसके बाद 4 पाई पे। तो इसका मतलब ये है कि जो साइन 0 वैल्यूज दे रहा है वो कहाँ कहाँ पे दे रहा है, पहले 0 पे, फिर पाई पे, दैट मीन्स 180 के मल्टीपल्स में दे रहा है एक तरह से।
0, 180, 360, ठीक है, 720 ऐसे दे रहा है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो जो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन होगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो थीटा हमारा आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। दैट मीन्स ये सारे इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे माइनस पाई भी हो सकता है, ठीक है, कि 0 है, नेगेटिव 0 लो चाहे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसका जनरल सोल्यूशन कैसे लिख लेंगे, थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग टू z। जो आपने n लेना है वो आपने इंटीजर लेना है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज पे भी ये सेम वैल्यूज देते हैं, ठीक है। अगर ये पाई बाय 2 है तो इसको मैं माइनस पाई बाय 2 भी बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऑपोजिट है। तो साइन का जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या आ गया, एन पाई। तो एन पाई से अगर मैं 0 पुट करें, हम 1 पुट करें, -1, 2, 3 कुछ भी पुट करें, हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तब सेकंड देखो, सेकंड हम करते हैं cos थीटा इक्वल टू 0 का, इसका जनरल सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो जो cos है वो 0 कहाँ कहाँ पे होता है, देखो cos 0 है पाई बाय 2 पे, ठीक है। उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे, तो अगर इसमें देखें, पहले पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर 5 पाई बाय 2 पे, फिर 7 पाई बाय 2, ऐसी फिर 9 पाई बाय 2। अब देखो जो यहाँ पे थीटा आ रहा है वो कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, पाई बाय 2। देखो जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं उसका नेगेटिव भी साथ में ही होता है, ठीक है, 9 पाई बाय 2, और ये सारी वैल्यूज नेगेटिव भी साथ में आएंगी। तो अगर हम इसको जनरल सोल्यूशन में लिखें तो आप देखो जो पाई बाय 2 के आगे वाला नंबर है वो आपका क्या है, ऑड नंबर है सभी जगह, देखो 1, 3, 5, 7, फिर 9 ऑड है। तो जो ऑड नंबर की फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखो जो इवन नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स, वो होते हैं तो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना, तो इवन नंबर्स की फॉर्म हम कहते हैं 2n। तो अगर इवन में हम ऐड कर दे 1 या सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो ऑड हो जाएगा, तो हम इसमें ये वाला लेंगे। तो जो 2n+1 है वो आपकी क्या कौन सी फॉर्म है, ऑड वाली फॉर्म है, ठीक है। तो जहां यहाँ पे जो हम 1, 3, 5 इसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिख लेंगे, 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करके देख लो, जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 2। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 पाई बाय 2। सिमिलरली 2 पुट करो, 5 पाई बाय 2। ऐसे ही -1 पुट करेंगे, माइनस पाई बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। तो थर्ड है आपका tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0। अब देखो tan कहाँ कहाँ पे भी 0 होता है, tan भी 0 पे 0, फिर पाई पे 0, फिर, तो ये देखो सेम है ना साइन जैसा, n पाई, 0 पे 0 है, फिर पाई पे 0 है, फिर 2 पाई पे 0 है, तो इसका जो पीरियड है वो कौन सा बन रहा है, 180 वाला बन रहा है। तो इसका भी जो जनरल सोल्यूशन है आपका क्या आ जाएगा, सेम एज द साइन फंक्शन, दैट इज n पाई, ठीक है। तो tan का भी आपका कितना आ जाएगा, n पाई वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। तो अब हम कॉट का देखते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल, ये चीज आपने याद रखनी है सारे सॉल्यूशंस, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, कि हमने यही आगे फाइंड करने हैं। तो कॉट कहाँ पे 0 होता है, तो देखो कोट है जो, वो 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, पाई बाय 2 पे 0 है, 3 पाई बाय 2 पे 0 है। अब ये आपके कॉस के जैसे सेम है, कि ये 90 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थीटा है सेम कौन सा हो जाएगा, कॉस वाला, 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। तो आगे हमारे रहेगी सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। तो देखो जो सीकेंट थीटा है वो कब 0 होगा, और कोसीकेंट थीटा, अब देखो अगर हम इसके टेबल में देखें तो सीकेंट की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं है, और केस कोसेकेंट की वैल्यू भी कहीं पे भी 0 नहीं है। तो दैट मीन 0 के लिए सीकेंट एंड कोसेकेंट आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो किसी पे भी सीकेंट की वैल्यू, किसी भी एंगल पे सीकेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और एक या तो ग्रेटर देन 1 बन रही है या फिर लेस देन -1 बन रही है, ठीक है। ये आपका जो सीकेंट फंक्शन है क्या होता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेस देन इक्वल्स टू -1 है। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2/√3 है, ये भी आपका ग्रेटर देन 1 है,
ये भी आपका ग्रेटर देन 1 है, ये भी, और नॉट डिफाइंड ये आपका इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड दैट मीन्स इनफाइनिट। तो आप देख लो यहाँ पे जो सेकेंड होता है वो कॉज का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है एक तरह से। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। तो या तो सेकेंड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आती है, या फिर लेस देन इक्वल टू -1 आती है। सिमिलरली को सेकेंड की, तो जो सेकेंड एंड को सेकेंड है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इनकी इनकी जो वैल्यूज हैं आपकी, सेकेंड थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर फॉर सेकेंड थीटा इक्वल टू 0 doesn't have any solution। ठीक है, तो हम इसके साथ का सम करते हैं। देखो सिंपल, हमने क्या निकालनी है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशंस। फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने कहा है, तो आप यहाँ पे साइड पे लिख लो, जो साइन है, साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या आएगा आपका n पाई। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या है आपका 2n+1 पाई बाय 2। उसके बाद अगर tan थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या है फिर से n पाई, और अगर cot थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा क्या है फिर से 2n+1 पाई बाय 2, वेयर ऑल n बिलोंग टू z। सभी में जो n है आपका वो क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो अब देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा किसके इक्वल है, n पाई के। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे करें, जो आपका थीटा है, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा है, तो दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा आपका क्या आ गया n पाई बाय 2। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अच्छा आपके पास है साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है, स्क्वायर है फिर भी वही है, अब स्क्वायर है वो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और जो 0 का स्क्वायर रूट है वो तो क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो फिर आपका जो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा किसके इक्वल हो गया n पाई के, वेर n बिलोंग टू z। तो थीटा आ गया आपका n पाई बाय 2, n बिलोंग टू z। ठीक है, सेम वैल्यूज आ गई यहाँ पे। सिमिलरली मान लो आपका सम है cos 3 थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 2n+1 पाई बाय 2। तो यहाँ पे आपके थीटा की जगह क्या है 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, जहाँ पे आप n यूज करोगे आपने साथ में क्या लिखना है, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये नहीं है, जीरो के लिए भी है, नेगेटिव के लिए, दैट मीन्स इंटीजर्स के लिए, इट इज नॉट फॉर ओनली नेचुरल। ठीक है, तो हमने थीटा निकालना है, तो थीटा क्या आएगा देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, 2 × 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो आपका 2 है वो कैंसिल हो गया, और जो थीटा आ गया वो आ गया आपका 2n+1 पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट है tan 3 थीटा अपॉन 4 इक्वल टू 0। देखो ये सारी आपकी जीरोज वाली है। ठीक है, अब जब आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी इक्वल टू 0 है, तो कॉट तक की 0 आएगी, सेकेंड और को सेकेंड में 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। तब tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा क्या n पाई, तो थीटा की जगह आपके पास ये है, ये बन गया आपका 3 थीटा बाय 4 इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग टू z। तो आपका थीटा क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपका थीटा है वो बन जाएगा 4n पाई अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई
4n पाई अपॉन 3। देखो जब आपको जनरल सोल्यूशन कहते हैं तो हम n की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगे, n बिलोंग टू z, दैट मीन्स n को 1 पुट किया, पाई/2, 0 पुट किया 0, ठीक है। 2 पुट किया तो पाई आ जाएगा, 3 पुट किया तो 3 पाई/2 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस पुट किया, -पाई/2 आ जाएगा -1। तो ऐसे इसकी बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज है, जैसे जैसे आपका n चेंज होगा वैसे वैसे आपकी क्या होंगी, वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो ये आपके कौन से सोल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब ये तो थी आपके कि अगर आपके पास जो इन आपकी इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो इस फॉर्म की है, साइन थीटा इक्वल टू 0 या कॉस थीटा इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 0, कॉट थीटा इक्वल टू 0, मतलब इक्वल्स टू 0 है। अच्छा ये जरूरी तो नहीं कि हर बार यहाँ पे 0 ही आए, कुछ और भी तो आ सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है ना, कोई कांस्टेंट आ सकता है, जरूरी तो नहीं यहाँ पे हर बार क्या आए 0 आए। तो अब हम कैसे करेंगे, अब जो आपके जनरल सॉल्यूशन है वो किसके लिए है, अगर आपके पास जो इक्वेशन आ जाए इस फॉर्म की आ जाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अब 0 की जगह आपके पास कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना, और टैन थीटा इक्वल्स टू टैन। अब हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे कि इनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे, अगर आपके पास क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, या फिर टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा। तो देखो पहले हम फर्स्ट के लिए करते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है। आपके पास ये चीज है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो देखो ये आपके पास है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो हमने क्या किया, इसको साइन अल्फा को इधर ले आए तो यहाँ पे आपका 0 ही बन गया, मतलब हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इसको उसी फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन रही है ना। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था, 2 cos थीटा प्लस अल्फा/2, और सॉरी एंड साइन थीटा माइनस अल्फा/2, ठीक है। ये होता था इक्वल्स टू 0, तो उधर जाके 0 हो गया, तो यहाँ पे रह गया आपका cos थीटा प्लस अल्फा/2 साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब एक तरह से यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, आइदर साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे, 0 तो तभी आ सकते हैं। तो हम इसके लिए कह सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज आइदर साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0 और cos थीटा प्लस अल्फा/2 इक्वल टू 0। अब देखो ये वही वाली फॉर्म बन गई, साइन थीटा इक्वल टू 0 वाली, है ना, साइन थीटा माइनस अल्फा/2 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई। तो देखो ये किसके इक्वल होगा फिर, अब साइन थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, दैट मीन्स theta equals to 2n plus 1 pi/2, where n belong to z, n belong to z, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे n की जगह m यूज कर लियो कि हमने आगे n यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरल फॉर्म में हम n लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने m क्यू यूज किया, आगे मुझे n चाहिए कहीं और। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे जो आपके थीटा की वैल्यू है वो आ गई 2m पाई प्लस अल्फा, ठीक है। देखो एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, और अगर हम यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास आ गई 2 × 2m+1 पाई/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो आपका थीटा आ गया वो आ गया 2m+1 पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे भी जो आपका m है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे भी जो आपका m है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह की वैल्यूज आ रही है, एक तो 2m पाई प्लस अल्फा, एक 2m+1 पाई माइनस अल्फा। अब हम ना इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। अब देखो वो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे पाई के साथ क्या है 2m है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस अल्फा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2m+1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस अल्फा,
तो यहाँ से हम एक चीज नोटिस करेंगे, जो 2m है वो आपका इवन है और इवन में आपके पास प्लस आ रहा है, और जो 2m+1 है वो आपका ऑड नंबर होगा और ऑड में हमारे पास माइनस आ रहा है। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, 2m को हमने कोई n का नाम दे दिया, ठीक है, n आपका क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, और यहाँ पे प्लस माइनस को खत्म करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, देखो -1 की पावर n अल्फा, दैट मीन्स 2m यहाँ पे इवन है, तो अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो -1 की इवन करेंगे वो आपका प्लस ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे लिख लिया, और n पाई प्लस -1 की n अल्फा। अब यहाँ पे जो आपका n है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो जब हम -1 की पावर ऑड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस अल्फा मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, देखो तो जो आपका जो थीटा आ गया वो आ गया n पाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं n पाई प्लस, सारे इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों के सेम ही वैल्यूज होगी ना ऐसे, तो जब आपका क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो जो थीटा आपका किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ये चीज क्यों ली है, हमने ऑड इवन करके लिया, अगर यहाँ पे आपके पास सेम होता, मान लो 2m पाई तो हम यहाँ पे 2n पाई, सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क होना था तो हम ऐसे प्लस माइनस डाल देते, पर यहाँ पे क्या था, पाई के मल्टीपल्स में भी फर्क था, यहाँ पे आपके इवन मल्टीपल्स है, यहाँ पे आके ऑड मल्टीपल्स है, और हमें पता है जो हमारा n है वो इंटीजर है, तो जब आपका इवन होगा तो ये चीज बन जाएगी, और जब आपका ओड होगा, मतलब पुट तो हमें इसी में ही करेंगे, जब इवन होगा तो यहाँ पे इवन पावर के साथ ये प्लस बन जाएगा, और जब आपके पास ऑड होगा तो ये ऑड पावर के साथ माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को इवन ऑड के साथ हम इंटीजर्स के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारी यही वैल्यूज आएंगी दोनों, ठीक है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस ऑफ -1 की पावर n अल्फा, ठीक है। अब हम करते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर आपके पास, हाँ, अब ये जो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा है ना, तो कोसिकेंड के लिए भी, कोसिकेंड के लिए भी आपके पास यही वैल्यू होगी, क्योंकि जो कोसिकेंड होता है वो साइन का ही क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, एक तरह से जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, दैट मीन्स अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, और इसका अगर हम अगेन रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास देखो यही चीज बन गई, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। तो जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है उन दोनों के जनरल सोल्यूशंस क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो हम सेकंड करते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अगर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सीडी फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन गया आपका cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d आपका क्या होता है, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब -2 कांस्टेंट होता जाके 0 हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम कह सकते हैं आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, जैसे हम मिरर स्प्लिटिंग टर्म में करते थे, या जो भी कॉमन में करते थे, या ग्रुपिंग में करते थे, तो हम ऐसे ही करते थे, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, साइन आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये फिर वही फॉर्म बन गई, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा किसके इक्वल होता है, एन पाई के, तो यहाँ से आपके पास आ गया एन पाई वेयर एन बिलोंग टू जेड, और यहाँ से देखो थीटा माइनस फाइव अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू जी, सॉरी, यहाँ पे भी एन पाई हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे भी एन बिलोंग टू जेड। अब अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाले तो बनेगी आपकी 2n पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे आपके थीटा की वैल्यू बनेगी 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होगा, ये वाला अल्फा जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसको इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, देखो सॉरी थीटा की वैल्यू, इसको हम इकट्ठा करके पता है कैसे लिखेंगे, 2n पाई सेम है ना, अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फर्क है साइन का, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा,
क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये सेम है, इवन मल्टीपल है दोनों साइड। और पीछे तो जो था एक साइड इवन था एक साइड ओड था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमें -1 की वैल्यू लेनी पड़ी, क्योंकि एक साइड प्लस था एक साइड माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लेंगे 2n पाई, जो ये वाली आपकी सेम है, सिर्फ यहाँ पे फर्क है, तो वो अल्फा के साथ फर्क है, प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स दो वैल्यूज होगी। तो थर्ड है आपका tan थीटा। हाँ, यही चीज आपकी सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा इक्वल टू सेकेंड अल्फा के लिए भी होगी, क्योंकि सेकेंड जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा के लिए। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। अब tan को हम कैसे यूज करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, tan किसके इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इसको लिख लेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो आपका किसके इक्वल होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका बन गया साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये वही फॉर्म बन गई साइन की, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो वहां पे जो आपका थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है एन पाई के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से आपकी थीटा की आ गई एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो जो हमने tan के लिए किया तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यही चीज आपकी इक्विवेलेंट होगी कॉट के लिए। दैट मीन्स अगर कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा है तो आपके पास यही जनरल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपके पास 6 जनरल सोल्यूशंस, आपने 6 तरह की इक्वेशंस की, यही यही जनरल सोल्यूशंस आपके सारे आगे हमारे सम्स के यूज होंगे। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा देख लो हमने कैसे किया। अगर आपका साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा किया हमने, पहले 0 के लिए करते हैं, तो थीटा आपका क्या था एन पाई। अगर cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हमने किया 2n+1 पाई बाय 2। और अगर tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हमने किया फिर से n पाई। और अगर cot थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हमने फिर किया 2n+1 पाई बाय 2। सभी में जो आपका n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। ठीक है, तो और हमने क्या किया है, अब हमने किए अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा आपका इक्वल है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो हमने किया जो थीटा इक्वल आपका वो है 2n प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और जब हमने किया tan थीटा इक्वल टू 0 tan अल्फा, तो आपका जो थीटा आया है वो आया है एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग टू जेड। तो ये हमारी जनरल सॉल्यूशंस है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशंस। तो देखो अब हम इसके साथ को सम करते हैं। तो देखो अब हमारे पास है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। हमने क्या करते हैं इनकी इवेल्युएट करना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, जनरल सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट सम है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो अब आपने पता हमने आपसे साइन अल्फा, आपका साइन अल्फा के इक्वल तो है नहीं, है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो जो √3/2 होता है एक तरह से वो कहाँ पे होता है साइन 60 पे। तो ये बन गई आपकी वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, ये बन गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो जो आपका थीटा है वो देखो कैसे लिखनी है हमने वैल्यू एन पाई, दैट इज प्लस माइनस प्लस -1 की पावर एन अल्फा। तो अल्फा क्या है यहाँ पे आपका पाई/3। ठीक है, ये वैल्यू आपकी अल्फा होगी। दैट मीन्स जहाँ पे
जिस एंगल पे, सॉरी ये वाला एंगल आपका अल्फा होगा जिस एंगल पे साइन आपको √3/2 दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जैसे यहाँ पे साथ में लिखना है आपने n बिलोंग टू z। तो नेक्स्ट है 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 sin थीटा इक्वल्स टू -1, sin थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है आपने, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है आपकी, 30 पे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपकी क्या वैल्यू है, साइन ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू -sin π/6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन ऑफ -π/6, क्योंकि हमें पता है जो साइन ऑफ माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। ऐसे लिख सकते हैं। अब आपका ये क्या बन गया, आपका अल्फा बन गया। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा विच इज इक्वल्स टू -π/6। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा और, अगर हमने सॉल्व करना है तो जैसे यहाँ पे -1 की पावर n है, अगर हम इस माइनस को भी बाहर निकाल लें, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास ये बन गया, एक तो n पावर पड़ी है, π/6 के साथ वाला -1 भी हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका थीटा आ गया n π प्लस -1 की पावर n+1 लिख सकते हैं, बेस सेम पावर z। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक भी लिखोगे वो भी ठीक है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है √3 secant 2 थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले तो हम सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या है, सेकेंड 2 थीटा, √3 को उधर ले जाएंगे, ये बन गया। अब जो सेकेंड है वो 2/√3 कहाँ पे होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस √3/2 कहाँ पे होता है, 30 पे, दैट मीन्स π/6 पे। तो सेकेंड 2 थीटा आपका कहाँ पे होगा, π/6 पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका। इसको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, अगर आपको सेकेंड का अच्छा लगता है करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल कर दे तो ये बन जाएगा आपका cos 2 थीटा और ये बन जाएगा √3/2। तो मोस्टली बच्चों को tan थीटा तक वैल्यूज याद होती है ना, तो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आती है तो सेकेंड को कॉज में चेंज कर दो रेसिप्रोकल करके, तो ये 1/सेकेंड बन जाएगा, 1/सेकेंड कॉज हो जाएगा और 2/√3 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और जो कॉस √3/2 है वो कहाँ पे होता है आपका, कॉस 30 पे, दैट मीन्स π/6 पे। ठीक है, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका जो थीटा था वो किसके इक्वल होता है, n π प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जब cos 2 थीटा इक्वल टू cos, सॉरी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा आपका किसके इक्वल है, 2n π प्लस माइनस अल्फा। तो ये बन गया आपका 2n π प्लस माइनस व्हाट इज अल्फा, हेयर अल्फा इज π/6। तो जो थीटा आपका क्या आ गया, 2n π/2 प्लस माइनस π/12। ठीक है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो जो थीटा की वैल्यू आ गई n π प्लस माइनस π/12 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप देखो क्या है नेक्स्ट, ये देख लो। अब फोर्थ सम है आपका, मान लो cos 3 थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो अब देखो जो -1/2 है वो cos कहाँ पे होता है, cos की वैल्यू कहाँ पे -1/2 होती है। ठीक है, तो cos की वैल्यू माइनस जब भी आपके पास क्या आ जाए, वैसे हम अगर देखें -1/2 cos का होता है π/3 पे, सॉरी 1/2 आपका 60 पे होता है। ठीक है, तो -1/2 कहाँ पे होगा, देखो अगर हम ऐसे कर दे 180 - 60 हमें पता है माइनस cos 60 होता है, दैट मीन्स
180 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस 120 भी आपका क्या होता है, माइनस कॉस 60 होता है। ठीक है, जब आपके पास कॉस में माइनस आ जाए, सिकेंड में माइनस आ जाए, है ना, तो हमने ऐसे देखना है कि उसकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है। तो ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन में हम क्यों नहीं देखते, साइन में क्या होता है 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, वो नेगेटिव में नहीं होता, मतलब साइन 120 की वैल्यू भी साइन 60 के इक्वल ही होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कॉस 120 इक्वल टू माइनस कॉस 60, दैट मीन्स जो, पहले आप ये देख लो ये वैल्यू कहाँ पे आती है, ये कॉस की वैल्यू आती है 60 पे। ठीक है, अगर ये 180 से छोटा है तो आपने क्या लिख देना है इसको, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ऐसे आ जाएगी, पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी क्या बन जाएगी, 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब ये बन गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये जो 3 है आपका, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन गया आपका ऐसे। ठीक है, वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, ये चीज ध्यान से रखना कि cos, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा, एक तरह से साइन में जब माइनस आया था, देखो जब हमारे पास साइन में माइनस आया था तो हमने इसको ऐसे लिख लिया था। ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। पर यहाँ पे हमें पता है जो कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, उसमें से माइनस बाहर नहीं आता। दैट मीन्स जो इसकी माइनस की वैल्यू है वो माइनस, जैसे कॉज, जैसे साइन की क्या होती है, पाई/2 1 है तो साइन ऑफ माइनस पाई/2 -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास -1/2 कॉज, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये -पाई/3 पे आपका -1/2 होगा। जो कॉस की वैल्यू है वो कहाँ पे -1/2 है, कॉस 120 पे, ये आपने 180 से माइनस करके देख लेना है। ऐसे अगर सेकंड में भी आया आपके पास, वहां पे भी आपने क्या करना है, माइनस करके देख लेना है। ठीक है, हमने कहा था सीकेंड ऑफ माइनस थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है।